नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विपुल युवा में। आज हम आपको ले चलते हैं हमारी एक मेमोरेबल जर्नी हिमाचल प्रदेश की जो थी। आइए चलते हैं। हमारी यात्रा शुरू हुई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। जी हाँ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारी यात्रा शुरू हुई थी। उसके बाद हम बहुत रात को पूरा ट्रेन में पास करते हुए हम पहुंच गए थे आगे की ओर। कभी रास्ते में सुंदर खेत, कभी पुल, कभी प्राकृतिक दृश्य होते हुए सुबह हो गई थी और हम लोग पहुंच गए थे धौलाधार रेंज की तरफ। हमारी ट्रेन का नाम भी था धौलाधार एक्सप्रेस। जी हाँ, धौल माने सफ़ेद, आधार यानी सफ़ेद इसका आधार, तो धौलाधार एक्सप्रेस। उसके बाद हम पठानकोट स्टेशन पर उतर गए थे दोपहर को। बाद में हम लोग छोटी वाली एक ट्रेन में चामुंडा मार्ग तक पहुंचे, जो कि पालनपुर और कांगड़ा वैली में भी चलती है। पालनपुर वाले ट्रैक पर नैरो गेज है वो। हमने कुछ सेल्फीज ली चामुंडा मार्ग से उतरने के बाद और हम आगे बढ़ते गए। पहुंच गए हम चामुंडा देवी। चामुंडा देवी हमने रात्रि को दर्शन किया और फिर सुबह मॉर्निंग में नहाकर एक बार फिर दर्शन किया। चामुंडा देवी हमारी 54 शक्तिपीठों में से 52 शक्तिपीठों में से एक है। ये है हमारी मौसी और मेरी मौसी का बेटा युवराज गोयल। तो धौलाधार जो रेंज थी वो पीछे दिख रही है। फिर हम पहुंचे माता बलेश्वरी धाम। माता बलेश्वरी के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंचे आगे पालनपुर की तरफ। पालनपुर के ये सुंदर सुंदर हाउसेस दिख रहे हैं। यहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया और यहाँ पर बांस के भी बहुत सारे वृक्ष हमें दिख रहे थे। तो बीच बीच में हम लोगों ने कई अच्छी सेल्फीज ली जो हमें अच्छा लगा। व्यू पॉइंट हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे और हम उस फार्म हाउस पर पहुंचने वाले थे जहाँ पर हमने बैठकर सुकून से प्राकृतिक दृश्यों में धौलाधार की जो वाइट हिमालय रेंज हैं, जो कि धौलाधार, कांगड़ा, मंडी, धर्मशाला, इन तीनों जो ये डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये फैली हुई है रेंज। 5982 मीटर हाईएस्ट पीक है इसकी, जो कि हनुमान टिब्बा पर नजर आती है। धौलाधार रेंज 200 किलोमीटर इधर जालंधर से 30 साल बाद इस बार जब लॉकडाउन हुआ था तो वो देखी गई, वो धौलाधार रेंज ही थी। तो इस प्रकार हम लोग अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चल रहे थे, सेल्फीज लेते हुए, कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स बनाते हुए वहाँ के। जो फिर हमने एक फार्म हाउस पे वहाँ पर खुले में आसमान के बीच वहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया, बड़ा टेस्टी था वो। उसके बाद हम लोग पहुँचे पालनपुर के चाय के बगीचे में। चाय का जो वहाँ पे फार्म था, ये हमारी मौसी जी हैं, सीमा गोयल। बहुत अच्छा दृश्य वो था। ये वीडियो आप देख रहे हैं जभी का है चाय के बगीचे का। ये हमारे मामा जी बैठे हुए हैं, ये चाय के बागान। इसमें जो कहते हैं चाय, आजकल चाय इतना आदत हो गई है, कई लोग तो उसकी दिन शुरुआत नहीं होता बिना चाय के, तो ये उसी का खेत है। चाय के खेत में फिर हमने कुछ सेल्फीज ली और सेल्फी लेने के बाद हम लोग आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए पहुंच रहे थे आगे। हम गए बैजनाथ धाम मंदिर। बैजनाथ धाम जो है भगवान शिव का एक मंदिर है, वहाँ हम पहुँचे सुबह सुबह। बहुत अच्छा दर्शन हुआ हमारे को और वो मेमोरी आज भी ताज़ा है। काले पत्थरों से वो बैजनाथ धाम जी का मंदिर बना हुआ है। 1200 कुछ ईस्वी का वो मंदिर है। उस पर आज भी प्राचीन लेख वहाँ विद्यमान है। राजा जयसिंह का भी नाम उस अभिलेखों में लिखा है। वहाँ के गेट पर खड़े होकर हमने कुछ सेल्फी ली। काले पत्थरों का वो टेम्पल, पीछे धौलाधार, वो वाइट वाली धौलाधार रेंज दिख रही है। तो इस प्रकार ये शिव मंदिर में भगवान शिव के हमने दर्शन किए, बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ चले। अच्छे अच्छे जो भी व्यूज़ आ रहे थे पहाड़ों के, उनको हमने कैमरे में कैद किया, क्योंकि जब हम बाहर टूर पर निकलते हैं तो हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी प्राकृतिक
का सौंदर्य है प्रकृति का, उसको हम अपने पास ज़्यादा देर तक संजो कर रख पाएँ। फिर हम पहुँचे यात्रा करते हुए बरौट। जी हाँ, मंडी से 65 किलोमीटर है और जोगिंदर नगर से 40 किलोमीटर। पहले के रेलवे ट्रैक भी था। वहाँ पर जमी रहती है, अखरोट के लिए बड़ा, अखरोट और राजमा के लिए बड़ा फेमस है। यहाँ पर हमने लंच किया था, एकमात्र रेस्टोरेंट जो हमें मिला। हमने अपना एक शाकाहारी भोजन वहाँ से लिया। वहाँ पे थोड़ी सी स्नो थी, वहाँ ही हमने कुछ स्नैप्स लिए, थोड़ा मेमोरेबल अपने मोमेंट्स को बनाने के लिए, ये वहीं का। उसके बाद हम आगे जा रहे थे, बड़ौद से निकल चुके थे। बीच में एक अच्छा व्यू आया, पहाड़ों का दृश्य। हमने फिर वहाँ पर कुछ सेल्फीज ली, सनलाइट पड़ रही थी, कहीं छाया पड़ रही थी और एकदम बीच में स्पॉन्टेनियस हमने भी अपनी गाड़ी को रोका, जीप को, वहाँ से कुछ सेल्फी ली और हम अपनी सेल्फी को लेने के बाद फिर आगे बरौद से हम निकल गए। रिवालसर की तरफ हम पहुँचे। रिवालसर हम पहुँचते रात हो गई थी। ये रिवालसर के अगले दिन सुबह हम रिवालसर के वहाँ का जो बुद्ध भगवान का टेम्पल है वहाँ हम पहुँचे, जिसे मोनास्ट्री बोलते हैं। तो मोनास्ट्री में पहुँच गए थे हम। यहाँ पर एक फेमस पद्मा संभवा जी का मंदिर है, वो सामने दिख रहा है। पद्मा संभवा 123 फीट ऊंचा ये मंदिर, और इसको अगर हम मीटर में बोलें तो 37.5 मीटर का उनका स्टैचू है। पीछे दिख रही है रिवालसर लेक। ये लेक बहुत अच्छी है, सुंदर इसका दृश्य आप देख रहे हैं। बहुत प्यारी सी लेक है, झील। और कहते हैं ये हिंदुओं का ही, बौद्ध और हिंदू और सिखों का, तीनों का धार्मिक स्थल है, केवल बुद्ध का ही नहीं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का टेम्पल है, शिव जी का है, और ऋषि लोमस ने शिव जी की यहाँ तपस्या की थी। तो ये रिवालसर लेक मंडी से 22.5 किलोमीटर है और ये समुद्र तल से 1360 मीटर की ऊंचाई पर है। और रिवालसर लेक में फिर हमने कुछ जो वहाँ पर मछलियाँ थी लेक के अंदर, उनके लिए फीड किया, कुछ डाला वहाँ से खरीद कर। यहाँ पर 2 मेले लगते हैं, एक तो वैसाखी का मेला और एक और दूसरा मेला वहाँ लगता है, फेमस है जो कि। तो रिवालसर में मछलियाँ भी दिख रही हैं, छोटी छोटी, आप देख रहे होंगे। उसके बाद हम पहुँच गए शाम के समय मंडी, और वहाँ कैफ़े के सामने हमने कुछ सेल्फी लिए। ये मंडी की तस्वीरें हैं। मंडी में हमने मंदिर भी देखा था, मुझे याद आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग शाम को धर्मशाला पहुँच गए और वहीं स्टे किया। अगले दिन हमने मैक्लोडगंज की कुछ ट्रैकिंग की, कुछ किलोमीटर्स की, और ट्रैकिंग करके हम लोगों ने दर्शन किए भागसू नाग जी के दर्शन किए। उसके बाद हम एक फॉल देखने गए थे। ये फॉल अभी आएगी, जिसका नाम है भागसू फॉल। तो ये फॉल बड़ी अच्छी प्यारी सी है, भागसू नाग टेम्पल के बराबर में ही है ये। उसके बाद हमने ये जो दिख रहे हैं आप, लेक ऊपर से आ रही है, मेरी मौसी है, और ये मेरे बाकी हमारे जो साथ के थे, युवराज और उसका फ्रेंड इंद्र सिंह चौधरी। इस तरीके से मेरे मामा जी अरुण कुमार गुप्ता। हम लोग फिर पहुँच गए ये जहाँ पे दलाई लामा जी का निवास स्थान है, वहाँ पर हम गए। तिब्बतों का मोनेस्ट्री है वहाँ पर, नाम ग्याल। फिर हम पहुँचे दोपहर को, थोड़ा रेस्ट करने के बाद क्रिकेट स्टेडियम हाईएस्ट पीक पर, जो कि है हिमाचल प्रदेश में, ये वहीं का है, हिमाचल प्रदेश का हाईएस्ट पीक पे जो क्रिकेट स्टेडियम है धर्मशाला का, ये वहीं के। पीछे धौलाधर सफ़ेद रेंज दिख रहे हैं। फिर हम वहाँ पर एक कारगिल का शहीद स्मारक बना हुआ है, जय कारगिल, जो हमने 1999 में एक युद्ध पाकिस्तान के उसमें लड़ा था। यहाँ पे शहीदों का मेमोरियल है, वहाँ हमने उनका सैल्यूट किया और उसका दर्शन किया, उसका हमने नज़ारा देखा और हमने कुछ। उसके बाद शाम को हम पहुँच गए ज्वाला देवी मंदिर, वहाँ हमने ज्वाला जी के दर्शन किए, वहाँ एक सेल्फी ली। तो फिर हम ट्रेन में बैठकर दिल्ली की ओर रवाना हो गए।